राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मकर संक्रांति में हमें 100 सेर का दान कैसे करना है, किसे करना है और किसे अपने घर में बुलाना है और विशेष बातों की। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग, महा उपाय और कुछ विशेष बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं पूजा मुहूर्त की। तो देखिए, इस बात को लेकर लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को मनाएंगे या 15 जनवरी को। तो देखिए, यह पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर आधारित होता है। हिंदू पंचांग में सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उदय 15 जनवरी को हो रही है। ऐसे में इस साल 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी 2023 को सुबह 8:57 बजे से रहेगा, जबकि पुण्य काल सुबह 7:15 से लेकर 5:46 शाम तक रहेगा, जिसकी अवधि 10 घंटे 31 मिनट की है। और मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 से शुरू होकर सुबह 9 बजे समाप्त हो जाएगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट की है। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा अवश्य करें, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति को जप, तप, स्नान, दान, धर्म, कर्म, यज्ञ, हवन इत्यादि करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करता है या त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सभी मनुष्यों को गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना हो सके तब भी हमें सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करना है। यदि नदी प्रयाग में स्नान करना संभव ना हो, तब आप अपने घर में नहाने के जल में गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें, जिससे कि आपको गंगा नदी में स्नान करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य देवता को अर्घ देते समय अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें कि आप जल लेंगे, शुद्ध जल लेंगे, गंगा जल डालेंगे, उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत, काले तिल डालकर सूर्य देवता को अर्घ देते हुए आप ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम आदित्याय नमः का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से आपको गुड़ भी विशेषकर आपको उसमें डालना है। तो इस तरह से आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इस दिन आप सूर्य आदित्य स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको इस दिन अपने पितरों के तर्पण भी करना चाहिए, जिससे कि उन्हें क्या उद्धार होता है और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। दरअसल तिल जो है वह शनि से संबंधित वस्तु है, जबकि गुड़ सूर्य देव से संबंधित है। तिल और गुड़ का मिलन शनि और सूर्य के मिलन का भी प्रतीक है। इसलिए इन दोनों को भेंट करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तिल के लड्डू खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है। और वैसे भी माघ मास में तिल का अत्यधिक महत्व है, जिसका वर्णन हमने माघ मास के नियम और महात्म्य में बताया है। तो वो वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। उसमें हमने तिल के 6 प्रकार से उपयोग के बारे में बताया है। माघ मास के हर त्यौहार में, चाहे वह सकट चौथ हो, मौनी अमावस्या हो, एकादशी हो या फिर मकर संक्रांति हो, हर व्रत त्यौहार में तिल का विशेष महत्व है। इस दिन आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तिल का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह दान हो, चाहे वह खाने की बात हो, हवन, यज्ञ इत्यादि कर्मों में आपको तिल का उपयोग करना चाहिए। तिल को 12 दानों में से एक कहा गया है और तिल भगवान श्री हरि विष्णु के देह या हम कह सकते हैं उनके शरीर से उत्पन्न प्रथम आहार है। इसलिए तिल का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन खरीफ की फसलों से, जैसे कि चावल, चना, मूंगफली, गुड़, तिल, उड़द, इन चीज़ों से बनी सामग्री से भगवान सूर्य और शनि देव की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के साथ साथ आपको भगवान श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ और विशेषकर इस दिन कृष्ण, बलराम और सुभद्रा यानी कि जगन्नाथ भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आपको पूरे विधि विधान के साथ में भगवान जगन्नाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा करते समय आपको विशेषकर उस दिन तिल, चाहे वह सफ़ेद तिल हो या फिर वो काला तिल हो, तिल और गुड़ का बने व्यंजन या उनका भोग अवश्य लगाना है। इस दिन आप तिल अक्षत के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको तिल का प्रयोग करते हुए भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी है।
तत्पश्चात आपको उनके सामने घी का दिया प्रज्वलित करना है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन मंत्रराज के जप करने का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्रराज अपने दिए गए गुरु के मंत्र को कहते हैं, तो इस दिन आप अपने दिए गए गुरु के मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जगन्नाथ की पूजा में आपको तिल, गुड़, हल्दी, पीले फूल, सरसों के फूल हों तो और अधिक उत्तम है। हल्दी, चावल यह अवश्य अर्पण करना है। तत्पश्चात आपको घी का दिया उनके सामने प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आपको अपनी पूजा विधि संपन्न करनी है। यदि हम बात करें भोग की, तो इस दिन आपको विशेष रूप से तिल से बने व्यंजनों का भोग लगाना है। इस दिन आप तिल के लड्डू, तिल की चिक्की, तिल की पट्टी, तिल से बनी गजक का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन भगवान सूर्य देव को और समस्त देवी देवताओं को, हमारे भगवान श्री हरि विष्णु को चावल, दूध और गुड़ से बनी हुई खीर का विशेष रूप से भोग लगाने का महत्व बताया गया है। इस दिन यदि हम बात करें तो भात और दही का भी भोग भगवान को लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। आप भात दही, दही चूड़ा, दही बड़ा, बाजरे की टिक्की या गुड़ से बने हुए व्यंजन, इन चीज़ों को आप अवश्य बनाएं, भगवान को अर्पण करें। साथ ही साथ इस दिन आप कोशिश करें कि कम से कम इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। इस दिन ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते तो आप किसी ज़रूरतमंद या किसी भूखे व्यक्ति को इस दिन भोजन अवश्य कराएं। इस दिन अन्नदान या भोजन कराने की विशेष महिमा बताई गई है। अन्नदान को संसार का सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है, इसलिए इस दिन आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल या फिर चावल और मूंग की दाल से बनी खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में लोग एक दूसरे के घर बेचते और खाते भी हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय व सूर्यास्त दोनों समय पूजा पाठ करना चाहिए और भगवान के समस्त घी के दीपक प्रज्वलित करने के साथ साथ उन्हें विधिवत भोग अर्पण करना चाहिए। इस दिन अपने क्षमता अनुसार मनुष्य को दान भी करना चाहिए। देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन 360 नेग, नियम और बये का दान या फिर हम कह सकते हैं 100 सेर के दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिसे कि आपको अपने पूज्य जनों को ही दान करना है। जैसे कि आपके भांजे हो गए, जमाता हो गए, दामाद हो गए, सास ससुर हो गए, बहनें हो गए, इस प्रकार से आपको दान करना है। इस 100 सेर का दान करते समय आपको अपने मन में स्वयं नारायण और देवी जगदम्बा की छवि विराजमान करते हुए दान करना है। इस दान को हमें किसी भूखे, अभाव रहित व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को यह दान नहीं करना है। इसके लिए आप अलग से दान कर सकते हैं, जिसमें कि आप 8 या 14 चीज़ों को मिलाकर दान कर सकते हैं। यदि आप कोई 14 वस्तुएं दान नहीं कर सकते तब आप 8 चीज़ें कम से कम दान अवश्य करें, जिसमें कि तिल, गुड़, हल्दी, घी, नमक, ऊनी वस्त्र, कंबल इत्यादि आते हैं, तो इनका दान आप अवश्य करें। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है और इस दिन तिल के दान से और तिल डालकर जल में स्नान करने से मनुष्य के सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको तिल से हवन भी अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपके घर श्री कृष्ण का तुलादान सत्यभामा ने किया था। तुलादान करने से मनुष्य को आरोग्यता एवं कष्टों से निवृत्ति की प्राप्ति होती है। तुलादान यदि आप करते हैं तो आप तिल के तेल, गुड़, अन्न, तिल, इन सब का तुलादान आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महा उपाय की, जिससे कि आपके घर में सुख संपत्ति, तरक्की, बरकत और वैभव का निवास होता है। इससे परिवार के जनों की दीर्घायु होती है। तो इसके लिए आपको 14 दिए प्रज्वलित करने हैं। अब ये दिए आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह दिया आपको तिल या घी किसी से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल और घी मिलाकर भी आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यह नदी के किनारे, अशोक वृक्ष के नीचे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे, कृष्ण जी के पास, आंवला वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे
महादेव या किसी भी मंदिर के पास आपको दिया प्रज्वलित करना है। पितरों के निमित्त आपको अपने रसोई में, जहाँ पर आपका पानी से भरा हुआ मटका होता है, कहते हैं कि वहाँ पितृ जल पीने आते हैं, तो वहाँ पर आपको एक दिया अवश्य प्रज्वलित करना है। तुलसी के समक्ष आपको दिया प्रज्वलित करना है। गौशाला में आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यज्ञशाला में आपको दिया प्रज्वलित करना है। एक दिया रसोई में अपने चूल्हे के पास आपको प्रज्वलित करना है। संपूर्ण देवी देवताओं के लिए आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। एक दिया आपको अपने दहलीज पर प्रज्वलित करना है, जो कि चौमुखा दिया होना चाहिए। बाकी दिए तो साधारण जैसे हम प्रज्वलित करते हैं उस प्रकार से आपको प्रज्वलित करना है, परंतु दहलीज पर आपको चौमुखा दिया प्रज्वलित करना है, जो कि भगवान नरसिंह के लिए होता है, जिससे कि आपके घर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता है और वह एक कवच के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से आपको दिए प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही आपको इस दिन महाभारत के परम योद्धा पितामह भीष्म की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि सूर्यदेव और महारानी गंगा बहुत प्रसन्न होती हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।